today our topic is chapter 13, that is surface area and volume, and we are doing exercise 13.3. question number 1 to 7 we have already done in the previous classes. Now we have to start with question number 8. So let's read the question first. Question number 8 is water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep. कोई भी कैनल है हमारे पास, वो क्या है 6 मीटर वाइड है, यानी कि विड्थ हो गई उसकी, 1.5 मीटर डीप है, मतलब उसकी हाइट हो गई हमारे पास. इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. आपको स्पीड दे रखी है. स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्पीड होता क्या है. इन केस फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप देखो हमारे पास इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस होती है, पर मतलब अपॉन, और आर क्या होता है, टाइम. किलोमीटर पर आवर की वजह से हमारी यूनिट क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इन केस अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला याद नहीं भी होता है तो आप उसकी यूनिट जरूर ऑब्जर्व करना, वहां से आपको स्पीड का फॉर्मूला ध्यान आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये बना स्पीड का फॉर्मूला. आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स. इरिगेट का मतलब होता है जो खेत होता है उसमें पानी देना, यानी कि सिंचाई करना. सो हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 30 मिनट्स. तो यहाँ पे हमें पूछा है 30 मिनट्स में हमें कितना एरिया कवर करना है, ये कैनल है वो कितना एरिया कवर कर रही है. इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. स्टैंडिंग वाटर मतलब 8 सेंटीमीटर की हाइट तक हमें वाटर उसमें फिल करना है. अब देखो यहाँ पे कैनल की बात करते हैं. पहले सबसे पहले उसकी शेप क्या होगी. अब आपको दे ही रखा है, विड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है. साथ में हमारे पास क्या होती है, लेंथ तो होती ही होती है, बट ये ध्यान रखना है कैनल है कितनी बड़ी है, वो लेंथ किस अकॉर्डिंगली लेनी है. तो वो लेंथ लेनी है हमें स्पीड एंड द टाइम. 10 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट्स क्वेश्चन में पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी स्पीड लेंगे. दूसरी बात, जितनी लेंथ हमारे पास है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट्स में जितना वाटर कैनल में फ्लो करता है उतना ही वॉल्यूम, जो एरिया जो हमारा कवर होगा उसको इरिगेट कर सकता है. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन कैनल एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर टू इरिगेट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. कहाँ पे, 30 मिनट्स और 10 किलोमीटर पर आवर पे जो बात करनी है. तो सबसे पहली बात तो हुई कि कैनल की शेप हमारी क्या होती है, क्यूबॉइड होती है. तो मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे, कैनल इज शेप ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, क्यूबॉइड हो गई जिसमें हमारे पास विड्थ दे रखी है, वेयर विड्थ, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ इसको, ब्रेड्थ. ये हो गई बी, और ये हमें गिवन है 6 मीटर. हाइट ये हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर. अब बात आती है लेंथ की. एंड स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा टाइम हमें क्या दे रखा है, 30 मिनट्स, जिस पे हमें बात करनी है. तो अब सबसे पहले लेंथ फाइंड करते हैं. लेंथ कैसे फाइंड होगी, लेंथ ऑफ कैनल इन 1 आवर. 10 किलोमीटर पर आवर की बात है, मतलब 1 आवर में कितने किलोमीटर हुआ, 10 किलोमीटर. 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट में कितना हुआ, 10 किलोमीटर. ये आ गई हमारे पास मिनट में बात. अब हमारे पास है कितने, 30 मिनट्स है, तो हमें 30 मिनट्स पे फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम 1 मिनट में फाइंड करेंगे, तो ये बन जाएगा 10/60 किलोमीटर. फिर हमें कितने पे बात करनी है, 30 मिनट पे बात करनी है. तो ये हमारे पास बनेगा 10/60 इंटू 30. तो यहाँ से हमारे पास आया, ये बन गया 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर तो बन गया, बट साथ में आप यूनिट देखो, हमारी हर जगह क्या यूनिट है, मीटर में यूनिट है. तो किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, दैट इज 5000 मीटर. तो ये हमारे क्या बन गया, एल हमारे पास आ गया 5000 मीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कैनल इक्वल्स टू, या वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एरिया इरिगेटेड, क्योंकि जितना पानी जाएगा उतना ही एरिया कवर करेगा. तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम ऑफ वाटर जो एरिया इरिगेटेड है वो क्या आएगा, एरिया इरिगेटेड इंटू हाइट, कितने हाइट तक वाटर हमें डालना है. अब जो हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो कितनी बनी, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5. एरिया इरिगेटेड एज इट इज, क्योंकि एरिया इरिगेटेड हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है, और हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर.
ठीक है। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज एरिया इरिगेटेड इक्वल्स टू, ये यूनिट जो है सारी ध्यान रखनी है आपने, एक साइड सारी चीज़ें ले जाओ और फिर कैलकुलेट करना है, अपॉन 8। कैंसिल आउट करके सॉल्व करके हमारे पास आएगा 562500 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर है, वैसे एज इट इज़ आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में कुछ बोला है कि उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए तो हमें वो ध्यान रखना है। अब जनरली जो एरिया इरिगेटेड होता है ना, वो किस में होता है हमारे पास, हेक्टेयर्स में होता है, तो हम हेक्टेयर में बात करने की कोशिश करते हैं। अब हेक्टेयर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि कितना करना है, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, बट इन केस अगर हेक्टेयर्स में पूछ लेते हैं तो हमें चेंज करना है। ठीक है, अब ये मैं रफली कर रही हूँ साइड में ताकि आपको ध्यान रहे। 10,000 मीटर स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1 हेक्टेयर्स होता है, 1 हेक्टेयर्स। ठीक है, ध्यान रखना है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/10,000 हेक्टेयर्स। कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए, वरना इसी की वजह से पूरा आता आता क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, 562500 इंटू 1/10,000 हेक्टेयर्स, क्योंकि मीटर स्क्वायर ही हेक्टेयर्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 20 से 20 कैंसिल, तो बन गया 56.25 हेक्टेयर्स। तो ये हमारे पास क्या आया, एरिया इरिगेटेड, जो हम इरिगेट कर सकते हैं, दैट विल बी इन द हेक्टेयर्स, क्योंकि जनरली जो हमारा लैंड है वो हम हेक्टेयर्स में मेजर करते हैं। तो दोनों आपके आंसर है, मैंने दोनों टाइप से बता दिया है, एग्जाम में जैसे पूछे वैसे आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द लेंथ ऑफ द कैनल, कि ये हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 9। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into cylindrical tank in her field। ठीक है, कोई भी पाइप से हम क्या कर रहे हैं, टैंक फिल कर रहे हैं, जैसे हम जनरली करते हैं, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? तो ये टाइम और ये सारी बातें तो बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जो वॉल्यूम हमारा टैंक का रहेगा एंड जब वॉल्यूम जो हमारा पाइप में से पानी फ्लो करके आएगा, उस पानी का वॉल्यूम, वो दोनों इक्वल होंगे, तभी हमारा टैंक फिल हो पाएगा, अदरवाइज टैंक ओवरफ्लो होगा या कम फ्लो होगा। तो हमें क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ द पाइप या वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो यहां से जो हमारा मेन फॉर्मूला बना, वो बना वॉल्यूम ऑफ पाइप विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब हमारे पास बात आती है वॉल्यूम ऑफ पाइप की। अब पाइप में आप देखो तो डायमीटर दे रखा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, सिर्फ यही गिवन है। और पाइप की फॉर्म आपको पता है क्या होती है, सिलेंडर होती है। तो सिलेंडर में हाइट भी चाहिए, हाइट नहीं है तो उसको लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर रही हूँ वॉल्यूम ऑफ पाइप, और सारी चीज़ें वहाँ पे लिखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट हाइट, और हाइट बोले तो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ पाइप इक्वल्स टू h मीटर, मैंने मीटर में लिया है, मेक इट क्लियर। दूसरी बात हमारे पास क्या आती है, हमारे पास डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। बट सारी यूनिट्स मीटर में है तो इसको भी चेंज करते हैं। सो अपॉन 100 मीटर दैट इज 1/10 मीटर। सब कुछ आ गया मीटर में। देयरफॉर वॉल्यूम विल बी कितना आ जाएगा, πr²h, और ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पाइप इक्वल्स टू सिलेंडर। तो आपको ध्यान रहेगा कि पाइप की शेप कैसी होगी, हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप हो। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और टैंक हमने देखा किस फॉर्म का है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, जिसका डायमीटर हमें कितना दे रखा था, 10 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 10/2 यानी कि 5 मीटर।
हम ऑलरेडी जो है वो वॉल्यूम ऑफ पाइप में, वो भी सिलेंड्रिकल शेप था, उसमें डायमीटर रेडियस को r और हाइट को h बोल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है r1 और h1 ले लिया। तो हाइट भी हमारे पास क्या है 2 मीटर है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर h, यानी कि पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर। तो r की जगह हमने पुट किया 5, h की जगह 2। फिर देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, बाय फर्स्ट इक्वेशन हमने पहले ही बता दिया था क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। दोनों को इक्वल रख दिया, दोनों को इक्वल रखा तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए हमने ऊपर पाई की वैल्यू पुट नहीं की थी। h एज इट इज 100 जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा, तो सारा सॉल्व करके कितना आ गया 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, वाटर इन पाइप फ्लोज एट रेट 3 किलोमीटर पर आवर, इसलिए हमने यहाँ पे किलोमीटर में चेंज किया, यानी कि 1 घंटे में कितना ट्रेवल करता है 3 किलोमीटर, या 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है कितने आवर में 1 आवर में। तो 1 किलोमीटर कितने आवर में ट्रेवल करेगा 1/3 में, और कितने किलोमीटर है हमारे पास 5 किलोमीटर। सो 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 1/3 इंटू 5 आवर में, यानी कि 5/3 आवर। आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे 5/3 फ्रैक्शन में है तो हम इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स का आता है और क्वेश्चन में कैसा पूछा गया है। तो यहाँ पे बना 5/3 इंटू 60, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो कट करके आया 20 इंटू 5, यानी कि 100 मिनट्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया 100 मिनट्स भी आंसर है, 5/3 आवर भी आंसर है। नेक्स्ट हमारी आती है 13.4, जो कि क्या लिखा हुआ है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ये फ्रस्टम ऑफ द कोन पूरा सिलेबस से कट हो गया है, तो इसलिए हमारी 13.4 एक्सरसाइज पूरी कट हो जाती है। तो 13.4 पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट पहुंचते हैं एक्सरसाइज 13.5 पे। तो 13.5 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें कुछ क्वेश्चन आई थिंक सो फ्रस्टम के होंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे जो हमने ऊपर किए हैं उनके ऊपर बेस्ड होंगे। तो जो जो हमारे पहले वाले बेस्ड होंगे विदाउट फ्रस्टम वो हम करेंगे, और कोई फ्रस्टम पे बेस होगा उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे 13.5 एक्सरसाइज के साथ।